सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सचिन और आप जुड़ चुके हैं दीक्षा गुरुकुल चैनल से। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो लगभग तैयारी करने वाला हर बच्चा फेस करता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आजकल हम देख रहे हैं कि जीएस, जीके, करंट, साइंस ये मतलब मेन वेटेज बन गए हैं और यही लगभग एग्जाम डिसाइडर बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको पढ़ें कैसे और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रिटेन करें, हम लंबे समय तक कैसे याद करें, ये लगभग हर बच्चा फेस कर रहा है। तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं कि कैसे हम किसी बुक को पढ़ें, रेगुलर कैसे पढ़ें और उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे याद करें। तो देखिए, आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा एक पेंडेमिक वर्ड आया था, मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन जब कोरोना आया न्यूज में बार बार चला तो तब हमें समझ में आया कि पेंडेमिक भी एक वर्ड होता है। इसका मतलब ये है। या रिया चक्रवर्ती आई, उनका नाम हमने नहीं सुना, लेकिन सुशांत सिंह के कारण लगभग हर न्यूज चैनल में बार बार फ्लैश हुआ, बार बार फ्लैश हुआ, बार बार फ्लैश हुआ। तो हमारे दिमाग में बस गया कि रिया चक्रवर्ती कोई पर्सनालिटी है। तो मेन मुद्दा क्या है कि हमें किसी चीज को लॉन्ग टर्म तक याद करने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने रिलेटिव के नाम कैसे याद होते हैं? आपको मुगल काल के तो कोई याद नहीं होते हैं, शासक कौन कौन थे, किसने कौन सी बुक लिखी, लेकिन अपने रिलेटिव के नाम सब याद हैं। क्यों याद है? क्योंकि हम उनसे रेगुलरली मिलते रहते हैं, रेगुलर फोन पे बात होती है। तो रेगुलरिटी ही इसका एक सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म तक याद रखने का। तो ये तो लॉन्ग टर्म तक याद रखने का, लेकिन हम जैसे मेरे को जीके पढ़नी है या जीएस पढ़नी है, करंट पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, एक्चुअल में पढ़ें कैसे हम? तो मैं जीएस पढ़ने का पहले तरीका बताता हूं। जीएस के लिए आप कोई भी बुक उठाएं, बुक भी मैं अभी बताऊंगा कौन सी बुक से क्या पढ़ना है। उसको आप ना, जैसे माना हिस्ट्री है, उस बुक में माना 140 पेजेस हैं। तो आप क्या करें, सुबह उठें, 2 घंटा दिए या 4 घंटा दिए, तो आप क्या करें, ट्राई करें कि मैं 70 पेज लगभग पढ़ लूं। कुछ याद मत करो, नथिंग, सिर्फ 70 पेजेस पढ़ दो। अगले दिन उठो या अगले सेशन में आप बुक बंद करके बस याद करो कि क्या क्या था, क्या क्या था, क्या क्या मैंने पढ़ा है। 1-2 चीजें तो याद आएंगी। उसके बाद फिर अगले 70 पेजेस पढ़ो। फिर अगले सेशन में फिर से याद करो कि मैंने 140 पेजेस में क्या पढ़ा है। 2-4 वर्ड, 2-4 लाइन, कुछ भी याद आए कोई दिक्कत नहीं, आए तो भी दिक्कत नहीं। फिर अगले 2 घंटे 4 घंटे में आओ अगले सेशन में, फिर से वो 70 पेज पढ़ो। फिर अगले सेशन से पहले वो 70 पेज में क्या याद है वो याद रखो। फिर अगले सेशन में आओ, अगले 70 पेजेस याद रखो। तो याद मत करो, बार बार रिपीटेटिव पढ़ते रहो। ऐसा आप 10 डेज तक करते रहेंगे, आपको ये तक पता चल जाएगा कि कौन सा हेडिंग किस पेज पे है, पेज के इधर साइड है या इधर साइड है। तो एक्चुअल तरीका ये होता है क्या क्या पढ़ने का। आप हिस्ट्री ऐसे पढ़ें, पॉलिटी भी, कोई भी आर्टिकल मगअप मत करो, बार बार पढ़ो, रिपीटेटिव पढ़ो, अपनी लाइफ से उसे जोड़ो और तब याद रखो। हिस्ट्री, पॉलिटी और तुम्हारा जियोग्राफी और तुम्हारा इकोनॉमिक्स, ये 4 चीजें आपको यही करनी है। पेजेस को डिवाइड कर लेना है, स्लॉट डिसाइड कर लेना है, कितना पेज एक दिन में पढ़ना है, फिर उसको दिमाग में सोचना है अगले सेशन से पहले, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। 10 दिन तक ऐसे ही करते रहोगे तो आपको पूरी किताब याद हो जाएगी। 10 दिन माना आपके हिस्ट्री में लगे, 10 दिन पॉलिटी में, 10 दिन जियोग्राफी में, 10 दिन इकोनॉमिक्स में, कितना है? आप एक काम करो, जब आप कोचिंग करने जाते हैं ना या आप घर पे भी पढ़ रहे हैं तो 6 महीने तक सब कुछ भूल जाइए। आपको यही अप्रोच याद रखनी है। 6 महीने तक अगर आप ऐसा करते रहे, और बीच बीच में क्या करना है, बीच बीच में अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करना है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं। तो उसके लिए क्या करना है, आप कोई भी फ्री मॉक टेस्ट हो या अपने दोस्तों से डिस्कशन करें, यार ये बुक से मेरे से कुछ पूछ, या अपने फ्रेंड से आपस में डिस्कशन कर सकते हो
कि यार मुगल काल में कौन आया था, या इकोनॉमिक्स में ये टर्म क्या है, या वर्ल्ड का मैप ले लिया। मैं आपको जियोग्राफी पढ़ने का तरीका बताता हूं। तो तरीका यही है, बुक लेना है, डिवाइड करना है, पढ़ना है और सोचना है, फिर आगे का पढ़ना है, फिर सोचना है, फिर से वही पढ़ना है, फिर सोचना है। ज्योग्राफी में आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन ज्योग्राफिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफिकल मैप खरीदना है। आप फिलहाल पहले पॉलिटिकल से ही शुरू कर सकते हैं। तो आप जैसे क्या होता है, हम लोगों की आदत होती है, कोई भी मूवी आई, कोई भी वेब सीरीज आई, देखते ही हम लोग। तो मूवीज में माना बगदाद में कोई शूट हुई है, तो बगदाद कहाँ पे है, उसके आसपास कौन कौन सा कंट्री है, उसके आसपास कौन सा सी है, कौन सी रिवर आती है, किसके लिए फेमस है। कम से कम इतना तो कर सकते हो, मूवी को भी अपना यहाँ नॉलेज के लिए आप यूज कर सकते हो। और ऐसा हमेशा करना है। न्यूज में कोई कंट्री आ गई, उस कंट्री पे जाओ, कैस्पियन सी कहाँ है, या रेड सी किसके आसपास है, या इस कंट्री के आसपास कौन सा सी है, या किस किस से अच्छी मित्रता है इसकी। ये सब आपको सेल्फ एनालिसिस खुद करनी पड़ेगी। तो आप अपने एंजॉयमेंट में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने की। ठीक है। और बीच बीच में अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट जरूर करना है कि कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप देखो आप कहाँ का गलती कर रहे हो। तो हम लोग की गलती क्या होती है कि हम लोग क्यों फेल होते हैं। 6 महीना 6 मंथ किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत है, बट हम लोग उसको उस तरह से पढ़ते नहीं। देखो हर एक एग्जाम अलग है, हर एक एग्जाम का जीके अलग होगा, करंट अलग होगा, साइंस अलग होगा। हाँ, करंट की मैं बता दूं, करंट आपको रेगुलर पढ़ना है। यूट्यूब पे वीडियो है, आप उन्हें देखिए, या फिर रेलवे का जैसे भी एग्जाम आने वाला है तो रेलवे के लिए आप कोई भी मंथली की बुक आती है, आप मंथली वाली खरीद सकते हैं, या फिर छमाही वाली आती है, या वार्षिक आती है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो करंट आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर। आप सोचेंगे कि यार अभी तो नहीं पढ़ते हैं, जब एग्जाम आएगा तो 6 महीने की बुक ले लेंगे, 2 दिन में खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। करंट की भी ये स्ट्रेटजी है, उस बुक को बार बार रिपीटेटिव पढ़ते रहो, बस याद मत रखो, पढ़ो फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो। 5 से 7 बार अगर आप कोई बुक पढ़ देंगे तो आपको पूरी बुक याद हो जाएगी। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, 6 महीने में हम लोग क्यों नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि हमारी आदत है कि हम लोग पूरी दुनिया में लिप्त हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सब कुछ के साथ हम पढ़ाई करते हैं। सब कुछ के साथ ये हमारा सब कुछ है। लेकिन एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, पढ़ाई के साथ बाकी सब कुछ करना चाहिए। जिस दिन आप ये कर लेंगे, आपको 6 महीने का 4 महीने में आपको कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अपने को सेल्फ एवेल्युएट करो, सबसे पहले प्रायोरिटी दो पढ़ाई को। उसके अलावा आप दोस्तों से मिलो, घूमो घामो, वो भी जरूरी है हेल्थ के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। तो किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए जीके जीएस कैसे पढ़ना है, करंट रेगुलर पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। अब मैं बुक बता देता हूं आपको कौन सी चीज कहां से पढ़नी है। लूसेंट की आप ऑब्जेक्टिव जरूर लेना। उसके बाद एक मेडिजी आती है पब्लिकेशन की, इससे आप बहुत अच्छा दिया है, मैंने खुद पढ़ के देखा है दोनों में डिफरेंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और जो साइंस वाला सेक्शन है आप मनोहर पांडे से पढ़ सकते हैं। देखिए जो मतलब जिनके 12th में साइंस थी वो लोग लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, बट क्या है मनोहर पांडे में थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के दिया है, तो जो उसके टच में नहीं है तो उनके लिए मनोहर पांडे बहुत अच्छी बुक है, वो उससे पढ़ सकते हैं। तो बुक्स भी ये हैं, आपको इनसे पढ़नी है। ठीक है, तो अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए। पढ़ाई के साथ सब कुछ करना है, सब कुछ के साथ पढ़ाई नहीं करनी है। अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए,
फिर मिलते हैं। धन्यवाद।